के संत का लक्षण बता रहे हैं। कृपाद्रोहस्तिक्षु सर्वदेहिनां तत्सारो नरुद्यात्मा सर्वोपकारकः। जो कृपा की मूर्ति होती है, साक्षात कृपा ही जिस रूप में विराजमान है, समझ लेना संत है जो किसी को दंड नहीं देते, सबके ऊपर कृपा ही करते हैं, किसी से द्रोह नहीं, वैर भाव नहीं, सब प्रकार के दुख द्वंद्वों को सहन करते रहते हैं, समस्त प्राणियों के कल्याण में जो सदैव लगे रहते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा के शाश्वत स्वरूप को जो तत्वतः जानते हैं। शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है, शरीर संसार की वास्तविकता को जो अच्छी तरह से समझने वाले होते हैं, सबके प्रति समान भाव जो रखते हैं, जो सबके उपकार मिलना लगे हुए रहते हैं, नाम वासनाओं से रहित होते हैं, इंद्रियों का दमन करने वाले होते हैं, जिनका स्वभाव कोमल होता है, अंदर बाहर से पवित्र होते हैं, धन संपत्ति जिनका आकर्षण नहीं होता है, जिनके अंदर कोई सांसारिक इच्छा नहीं होती है, जो अल्प भोगी होते हैं, जिनका मन शांत रहता है, जिनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो एक ईश्वर को पाकर के स्थिर चित्त हो गए हैं और दिन रात परमात्मा चिंतन में डूबे हुए रहते हैं, जो सबका सम्मान करते, अपना कभी सम्मान नहीं चाहते, समुद्र के समान गंभीर रहते हैं, धैर्यवान होते हैं, लाख विपत्ति आने पर भी कभी उद्विग्न नहीं होते, ऐसे महापुरुष जीवन में उद्धव मिल जाए समझ लेना वे संत पुरुष हैं। ऐसे संत जब उद्धव चलते हैं, उन्हें उनके पीछे पीछे चलता। उद्धव जी ने कहा सारी दुनिया आपके पीछे चलती है और आप संत के पीछे चलते हो, क्या विशेषता संत में? भगवान ने कहा विशेषता बताता हूँ। निरपेक्षम मुनिं शांतं निर्वैरं संदर्शनं मनोप्रजाम्यहं नित्यं भूयेयं हरेण विधि। जो सर्व प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है। गुरु महाराज का एक बार ठंडी के समय में सारी नद नाड़ियां हाथ के सिकुड़ गए, अंगुलियां सीधी नहीं हो पाती थी, तो भक्तगण धूप में तेल गरम करके हाथ में लगाते, अंगुलियों को सीधे करते, बारंबार मूली हुई अंगुली को सीधे करते, उसके बाद थोड़ी देर में जाके गुर्दे, अब अपने से जो अपनी अंगुली को आगे पीछे करिए तो ज्यादा सकता है। गुरु महाराज भक्तों कहने पर अंगुली को आगे पीछे करते, अंगुली से जोड़ है। एक बार जोड़े मतलब जानते हो क्या होता है? आगे पीछे हम करते हैं, क्या मतलब होता है? सरकारी का क्या मतलब होगा? जोड़े का इसका मतलब यही है कि संग्रह है, संग्रह है, कुछ संग्रह हम करते ही नहीं जो हमको त्याग करना पड़ेगा। दिन रात त्याग की आग में हम चलते रहते हैं। निरपेक्षम मुनि परमात्मा चिंतन में डूबे हुए, निर्वैरम किसी से वैर भाव नहीं रखने वाले, समदर्शनम समस्त प्राणियों में ब्रह्म तत्व का अनुभव करने वाले, ऐसे संत जब उद्धव चलते हैं उनके पीछे पीछे, और इस विशेषता से उनके पीछे चलता हूँ, उनके चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी तो मेरे शरीर से स्पर्श हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। भगवान के चरण से गंगा निकली है, वह गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। अब बताएं गंगा विशेष पवित्र है कि भगवान के चरण के नख विशेष पवित्र है? जिस नख से गंगा निकले वह नख कितना पवित्र होगा? गंगा से पवित्र भगवान के
नख, जिस चरण में वे नख हैं, नख से तो जरूर पवित्र होंगे, तो नख से चरण पवित्र। और जिस शरीर में वे चरण हैं, वो शरीर कितने पवित्र होंगे। और ऐसे भगवान कहते हैं, संत के चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। बताइए, संत के चरण धूल कितनी पवित्र होगी। जिस चरण में वो धूल होती है, वो चरण कितने पवित्र होंगे। इसीलिए सभी देवी देवताओं के मुख के सामने लोग आरती उतारते हैं, कि संत के चरणों की आरती उतारी जाती है। की जय, आरती की जय संत चरण की, यही उपाय नामान चरण की, संत के चरणों की आरती उतारी। हे उद्धव, संत हमको जितना प्रिय है, नो तथा में प्रीतम आत्म योगिर्न शंकर, उतना प्रिय हमको ब्रह्मा जी नहीं है, शंकर जी उतना प्रिय नहीं है। नो जो शंकर करो नो श्री, उतना प्रिय हमको बलराम जी नहीं है, उतना प्रिय हमको लक्ष्मी नहीं है, उतना प्रिय न हमको अपनी आत्मा है, जितना प्रिय हमको संत है। ऐसे संत का चरित्र रोज आप लोग सुन रहे हैं। भगवान संत से इतना प्रेम करते हैं। उद्धव जी कहते महाराज, संत संग की महिमा बताओ, संत का संग करने का क्या फल है। संत बनना तो बड़ा कठिन है, लेकिन संत का संग तो हम कर सकते हैं। संत संग का फल बताओ। भगवान का नमे रोधयति योगो न सांख्यं कर्मेव च न स्वाध्याय तपस्यागो यापूर्तं दक्षिणा व्रतां ये विधन्तां दीर्घानि नियमायमा यथा वरन्ते सत्संगा सर्वसंगा परोहिमा। उद्धव, योग के द्वारा हमें कोई बस नहीं कर सकता। तीरथ के द्वारा, धर्म कर्म के द्वारा, विश्वास के द्वारा, यज्ञ आदि के द्वारा, यम नियम के पालन के द्वारा, अनेक देवी देवताओं की आराधना उपासना के द्वारा कोई मुझे बस नहीं कर सकता। उद्धव जी ने कहा कि आप किसके बस में होते हो। भगवान ने कहा, जो भगवान भजनी पुरुष संत का संग कर लेता, मैं उनके बस में हो जाता हूँ। महाराज की जय। संत संग ये महिमा है। फिर ध्यान के विषय पूछा है, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान ने कहा, समासनासीन समकाय यथासुखम ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान हो, संत स्थान हो, उस पर एक आसन बिछा लो। आसन बिछाकर शरीर मस्तक गर्दन को सीधा कर लो, अंग प्रत्यंग को स्थिर कर लो, आंखों को बंद कर लो। संत के बताए हुए मंत्र का पहले स्मरण करो। संत ने जिस रूप का ध्यान करने के लिए बताया, अब उस रूप का ध्यान करो। रूप का ध्यान करते वक्त यदि मन इधर उधर जाए, इधर उधर के अंग प्रत्यंगों से, इधर उधर के रूपों से मन को हटा हटा करके बारंबार संत के बताए हुए एक ही रूप में बारंबार मन को लगाते रहो। एक रूप में भी मन फैला हुआ रहे, उस रूप से भी मन को एकाग्र करते हुए मुखारविंद का ध्यान करो। फिर दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाओ। वहाँ ध्यान लगाते लगाते जब प्रकाश कुंज प्रकट होगा, मेरे प्रकाश कुंज का ध्यान करो। उस ध्यान को करते करते मेरे नाद को तुम अंदर में सुनोगे। उस नाद को सुनते सुनते मेरे नादातीत शाश्वत स्वरूप को तुम प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुनाया। आखिर में भगवान कहते हैं, कितना सुनोगे उद्धव, जिस सुनने का अंत नहीं। अब आखिर में मेरा अंतिम उपदेश सुन लो।
मैं वाणी को विराम दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान का अंतिम उपदेश अब आप लोग सुनिए। मृदेनमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नमस्तेरितं पुमान् भवाब्धिं न करेत् आत्महान्। उद्धव, यह मनुष्य का शरीर जो है इसका मिलना आसान नहीं है। तो दुर्लभम, दुर्लभ शब्द के साथ सु उपसर्ग लगा हुआ है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ शरीर यह मनुष्य का शरीर है। तो दुर्लभम, लेकिन मेरी कृपा से सुदुर्लभम देहम सुलभम, मेरी कृपा से दुर्लभ शरीर तुम्हें सुलभ हो गया। जिस शरीर को एक साधारण शरीर मत समझना, एक तरह से यह शरीर प्लवम है, जहाज है। भगवान इस शरीर को जहाज बतलाते हैं। हवा में उड़ने वाला जहाज नहीं, पानी पर चलने वाला जहाज। और इस संसार को भगवान एक समुद्र बतला रहे हैं। संसार समुद्र है। कैसा समुद्र? आप लोगों को प्यास लगे, समुद्र के किनारे आप चले जाएं, पानी तो बहुत है, लेकिन समुद्र के जल से आपकी प्यास बुझेगी नहीं। जल बहुत है, लेकिन उस जल से प्यास नहीं बुझती। इसी तरह से यह संसार तो बहुत विशाल है। विशाल संसार में आए हुए जीव के अंदर जो परमात्मा दर्शन की प्यास है वह कभी बुझती नहीं है। यह संसार केवल देखने के लायक है। जैसे समुद्र का जल केवल देखने के लायक होता है, बहुत जल है, बहुत जल है, उससे प्यास नहीं बुझती। उसी तरह से यह संसार केवल देखने के लायक है। दृष्टा बन करके इसे देखो, लेकिन ध्यान रखना इस संसार से आज तक किसी भी जीव को सुख नहीं मिला है, आनंद नहीं मिला है, जन्म जन्म की प्यास नहीं मिली है, केवल देखने के लायक है। ऐसे दुखमय संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाला यदि कोई संसार में जहाज है, एकमात्र मनुष्य का शरीर है। संसार समुद्र, मनुष्य का शरीर जहाज, मेरी कृपा अनुकूल पवन और सदगुरु कर्णधार मल्लाह। गुरु कर्णधारम, कर्णधार मल्लाह। नाव मिली केवट नहीं कहते उतरो पार। पहुंचे संत सदगुरु मनुष्य शरीर रूपी नाव को सही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले केवट होते हैं। भगवान कहते हैं इस जीव का कैसा सौभाग्य है। इस जीव को मनुष्य देह रूपी जहाज भी मिल गया है, मेरी कृपा भी से प्राप्त है, सदगुरु रूपी कर्णधार मल्लाह भी प्राप्त है। इतना सब कुछ के होते हुए भी यदि यह जीव भवसागर से पार उतरने का प्रयास नहीं करता है, गुमान भवाब्धि न करे। अंतिम शब्द भगवान का उस अभागी जीव के लिए है आत्महा, आत्मचिंतन की गति कराना, दुर्गति कराना। कितना सुना करके भगवान कहते हैं उद्धव, सुनाने का अंत नहीं है, सुनने का अंत नहीं है। जितना मैंने सुनाया यदि करोगे तो उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से बचना। उद्धव जी भगवान की देह की 3 बार परिक्रमा करके
भगवान के स्वरूप को हृदय में बसाकर भगवत वियोग के विरह से व्याकुल रोते विलखते द्वारकापुरी से बद्रिका तक चले गए। अब भगवान की पूरी तैयारी हो गई, सब्जी को दे दिया गया। अब समस्त स्वजन संबंधियों को साथ लेकर भगवान प्रभात से चले गए। समुद्र के तट पर बड़ा बड़ा यज्ञ भगवान ने कराया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोजन कराया, दान पुण्य किया, बहुत कर्म संकर सारे यशवंतियों ने मिलकर वहां किए। लेकिन नए नए नवयुवक यदुवंशी कुमार सब जो द्वारका में रहते थे, जब वहां से चलने लगे थे प्रभास क्षेत्र में यज्ञ आदि करने के लिए, घी भी साथ में ले लिए, तेल भी साथ में ले लिए, तेल भी ले लिए, घी भी ले लिए, दूध ले लिए, खाने पीने दान पुण्य करने के सब कुछ ले लिए। फिर मन में हुआ सब कुछ तो ले लिए, सब कुछ तो वहां पर उपयोग में आएगा, लेकिन शराब की दुकान तो वहां नहीं मिलेगी। यहाँ से एक अटल जी ने शराब की भी 2-4 बोतल ले ही लेते हैं, यह तो वहां नहीं मिलेगी। आज भी दुनिया में बड़े बड़े तीर्थ यात्री हैं, केदारनाथ में बारंबार जो एक से हादसा हो रहा है, ऐसे पापी लोगों के कारण दिल्ली से जा रहे हैं, मुंबई से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, बढ़िया होटल बुक करा लेते हैं केदारनाथ में, होटल में जा करके जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने लगते हैं। टैक्सी में तो बढ़िया से बढ़िया होटल है ही, लेकर के पीने लगते हैं। दुनिया के लोग तो नहीं समझ पाते, लेकिन दुनिया बनाने वाले भगवान जहाँ बैठे हैं तो देखते हैं कि हमारी शरण में आकर के पापी लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ऐसे उपद्रव होते हैं, हजारों लाखों पापी एक ही बार को उपद्रव में स्वाहा हो जाते हैं। ये यदुवंशी लोग अटैची में ले करके मैरेयक नामक मदिरा की बोतल भी है, जो मदिरा पीने में बहुत बढ़िया मीठा स्वादिष्ट, लेकिन नशा बहुत तेज चढ़ने वाला। सारे धर्म कर्म किए, उसके बाद सब लोग खा पी करके बोतल निकाल करके मदिरा पीने लगे। मदिरा पीने के बाद तो सब नशा में उन्मत्त हो गए। अब नशा में उन्मत्त हो जाने के बाद किसके साथ क्या बोलना चाहिए, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, सब भूल गए, बुद्धि बुद्धि भूल गए, बुद्धि बुद्धि भागी तम गुण लागी, बुद्धि बुद्धि भूल गए, समस्त काम कर्म करने लगे, एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज बढ़ते बढ़ते एक दूसरे पर वार करने लगे। आपस में ही यदुवंशियों में वहाँ लड़ाई छिड़ गई। भगवान कृष्ण और बलराम सबको समझाने लगे, क्यों आपस में झगड़ रहे हो, क्यों आपस में लड़ रहे हो। भगवान के द्वारा समझाए जाने पर भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं। नशा एक ऐसी चीज है, जब नशा चढ़ जाता है बुद्धि ऐसी विकृत हो जाती है, भगवान के समझाने पर भी वह विकृत बुद्धि समझ नहीं पाती है, उसका सर्वनाश हो ही जाता है। इसलिए ऐसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान के आश्रित रहने पर भी इस नशा ने 56 कोटि यदुवंशियों का 2 ही मुहूर्त में नाश कर दिया। समाज को नशा सेवन से अपने को बचाना चाहिए। भगवान के समझाए जाने पर भी जब नहीं समझने लगे, भगवान तो अब क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं
जो बोलने का तो बोलो, लेकिन एक दूसरे पर हथियार नहीं चला। तुम अपने हो, एक दूसरे को क्यों मार रहे हो, क्यों काट रहे हो? हथियार रख दो। भगवान जब इस तरह से बोले तो भगवान के ऊपर ही सारे ये दोनों से टूट पड़े। अब भगवान ने सोचा ये पापी अब मर ही जाना चाहता। ऋषियों के साथ जब मूसल निकला था, उस मूसल के घर्षण से चेतना नामक घास समुद्र के तट पर जमा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मुट्ठी की मुट्ठी घास उतार करके और यदुवंशियों के ऊपर प्रहार करें। जहाँ उस घास का प्रहार होता वहीं का अंग दो टुकड़ा होता। तीक्ष्ण तलवार से ज्यादा खतरनाक वह घात हो गई। दो ही मुहूर्त में 56 कोटि यदुवंशी देखते देखते समुद्र के तट पर स्वाहा समाप्त। भगवान ने सोचा अब मेरे अवतार का काल पूरा हो गया। अब हमारे घर की भी सफाई हो गई, अंदर बाहर दोनों साफ हो गए। अब दोनों को साफ करके हमें चलना चाहिए। बलराम जी ने सोचा हमारे प्रभु ने सबका संहार कर लिया, अब अपने भी धाम सिखा लेंगे, तो क्यों न भगवान को सिखाने से पहले अभी यहाँ से चले जाए। भगवान के वियोग का तो यहाँ से सहा नहीं जाएगा। आए हैं पहले तो जाएंगे भी पहले। बलराम जी समुद्र के तट पर राम समुद्र वेलायाम योगमास्थाय पौरुषम सत्यालोकमानुषं संयोज्यात्मानमात्मनि। आसन लगा करके बैठ गए, आंखों को बंद कर लिए और यौगिक साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ दिए और नश्वर देह का त्याग कर। भगवान कृष्ण ने देखा मेरा प्यारा भाई देह का त्याग कर दिया, अब हमें भी इस तरह का त्याग कर ही देना चाहिए। भगवान एक पीपल वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए, अपनी देह को पीपल वृक्ष में टिका दिए, बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रख लिए। भगवान का जो चरण था कमल से भी कोमल, कमल की तरह भगवान का तलवा नजर आता। आपने सुना है जरा नामक व्यास मछुआ से मछली खरीद लिया, मछली का टुकड़ा किया, टुकड़ा के अंदर से लोहा का टुकड़ा निकला और टुकड़े को घासी बना करके तीर की नोक पर लगा दिया। और वह व्यास दूर से देखता है कि पीपल वृक्ष के नीचे एक हिरण बैठी हुई, दूर से बढ़िया से दिख रहा है हिरण बैठी हुई है और लाल लाल जिह्वा हिरण निकाल रही। भगवान का तलवा से लगता है हिरण की जिह्वा। हिरण समझकर व्यास ने धनुष पर बाण चढ़ाया, वही बाण जिस बाण पर मूसल का टुकड़ा लगा हुआ था चला दिया। महाभारत की लड़ाई में सारे अस्त्र शस्त्र जैसे समुद्र में समा जाते हैं वैसे भगवान की देह में समा गए थे। कुछ भी नहीं हुआ था भगवान का, लेकिन आज भगवान ने त्याग की तीर को स्वीकार कर लिए। भगवान के चरण में वह तीर आकर सिद्ध हो गई। शिकार पकड़ने के उद्देश्य से जड़ा नामक ज्ञान आता है, देखता है भगवान है, भगवान के ऊपर मैंने तीर चला दी तो महाअनर्थ हो गया। चरण पकड़ कर रोने लगा, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा तूने तो मेरे मन के लायक काम किया, अब इसी बहाने से हम चले जाएंगे। तो आना तो शरीर व्याकरण होना चाहिए।
बड़ा अच्छा काम तुमने किया। मेरे संकल्प में तुमने सहयोग किया। इस पुण्य के कारण क्या सीधा स्वर्ग चला अपने प्राण हंता के प्रति भगवान के अंदर करुणा का भाव है। जैसे का स्वर्ग में जावे से स्वर्ग से विमान नीचे उतरा, व्यास विमान पर बैठा। व्यास कौन था? त्रेता युग में बाली था। भगवान श्री राम ही कृष्ण बने थे। भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके सुग्रीव की सहायता के लिए बाण मारे थे। उस वक्त बाली ने भगवान से कहा था, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतार हुआ और आपने मेरा वध याद ही तो रह गया। भगवान को बात लग गई। ये सभी बाली से अपराध नहीं किया था, तो भी अपने भाई को जो सता रहा था इस पाप के कारण भगवान को मारना पड़ा। वही बाली द्वापर में जरा नामक जात बना, राम ही कृष्ण बने। जिस तरह से भगवान ने छिप करके मारा था, उसी तरह से जरा नामक जात ने भगवान को मारा। ये देखो कर्म का फल। यह हुआ कर्म का फल भगवान को भी धरती पर भोगना पड़ता है। हम लोग अंधाधुंध किए चले जा रहे हैं। अरे कौन देखता है किसका कौन सा फल होता है? जी त्रिभुवन पतिनाथ कर्म फल बात दो। कर्म फल भगवान को भी छोड़ना नहीं है। भगवान के सामने व्यास स्वर्ग चला गया। उस वक्त भगवान के रथ का जो सारथी सारथ था, भगवान का पता लगाते लगाते वहां पहुंच गया। देखते हैं भगवान के पैर में बाण लगे हुए हैं। भगवान आधा आंख बंद और आधा खुली करके पेड़ के सहारे बैठे। साधु ने कहा, प्रभु जैसे शरीर में प्राण रहता है, जब प्राण निकल जाता है शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे ही आपके बिना अब हम कैसे जी सकते हैं? महाराज आप बिना हम जी नहीं सकते। आपके रथ को मैंने बहुत चलाया और आप ही जब जा रहे हो आपके बिना हम कैसे रहें? भगवान ने कहा, लोगों नहीं, थोड़ा काम तुम्हें भी अब करना है, तब तुम मेरे पास मेरे सामने आ जाना। मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, द्वारकापुरी सारे द्वारकावासियों से बता देना, समुद्र के तट पर सारे रघुवंशी आपस में ही कट मर गए। बलराम जी भी अपने धाम चले गए। मेरे विषय में भी बता देना, भगवान भी तो धाम दिखा गए। अब जिनकी इच्छा हो अपने अपने पति के साथ सती होने की सती हो जाए, अपने अपने पति का श्राद्ध कर्म करने का विचार श्राद्ध कर्म करें। जिनको जीने की इच्छा हो वे अर्जुन के साथ रथ पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ चले। 7 दिन के अंदर द्वारकापुरी को खाली कर दें, नहीं तो समुद्र द्वारकापुरी को डुबो देगा। चलो यहाँ से जल्दी जल्दी सबको बता देना, मेरे पिता को भी बता देना, मेरी माँ को भी बता देना। वहाँ से गया, सबको बता दिया। सबके सब नारियां अपने अपने पति के सर को प्रभात चंद्र में पहचान कर करके सीता में लीन हो गई। कुछ जीने की साथी इंद्रप्रस्थ के लिए अर्जुन के साथ रवाना हो गई। सबसे और देवकी भी
भगवान का नाम चिंतन करके का त्याग कर दी। भगवान धीरे धीरे आंखों को बंद कर रहे हैं। भगवान जब आंखों को बंद कर दिए तो भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग जब दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन संत भगवंत जब शरीर छोड़कर दुनिया से जाते हैं तो उनके साथ में क्या कर रहे हैं? भागवत लिखा ये ही दो ऐसे होते हैं जो इस संसार से कुछ लेकर के जाते हैं। भगवान जब आंखों को बंद कर लिए तो देखते देखते भगवान के चक्र गदा पद्म के चारों जो आयुध थे अंतर्धान हो गए। भगवान के रथ गरुड़ चिन्हों से सुसज्जित वह भी अंतर्धान हो गया, रथ भी अंतर्धान हो गया, सब भी अंतर्धान हो गया, सब गायब हो गया। भगवान के साथ निकला कर गया। सत्यम धर्मो जगत भूमे कीर्ति सृष्टा संज्ञेयो। भगवान के साथ साथ सत्य चले गए। जहाँ भगवान है वहाँ सत्य है। यदि आपके जीवन में सत्य का आचरण है तो समझ लेना भगवान हमारे साथ में है, क्योंकि सत्य सदैव भगवान के साथ होते हैं। धर्मो यदि धर्म का आचरण आप करते हैं तो भगवान आपके साथ में है, क्योंकि धर्म सदैव भगवान के साथ में होता है। सत्य, धर्म, धैर्य, लाख विपत्ति आने पर भी जो भगवान के भरोसे धैर्य का त्याग नहीं करते, अधीर नहीं होते, ऐसे धैर्यवान पुरुष सदैव भगवान के द्वारा रक्षित होते हैं, क्योंकि धैर्य सदैव भगवान के साथ होते हैं। भूमे धरती का सार भगवान है। भगवान के प्रधान सिद्धार्थ से ही धरती सारहीन हो जाती है। जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ वहाँ धरती नाचती है, आनंद मनाती है। यहाँ धरती का आनंद देखते क्या है? यहाँ पर धरती भगवान के साथ आ जाए इसलिए नाच रही है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा धरती का सार समाप्त हो जाए। धरती माता चली गई भगवान के साथ। कीर्ति, हलचल कीर्ति भगवान के साथ होती है। कीर्ति व्यर्थ जीवती 100 साल तक जीते रहे, लाख वर्ष तक जीते रहे, यदि कोई अच्छा काम करके नहीं गए, समझ लो जीते जी हम मर गए हैं। तो जिन्होंने अच्छा काम किया है 100 साल बीतने के बाद भी वह अमर है, अमर है। जिनका दुनिया में नाम कीर्ति शरीर में नहीं रहने पर वह अमर है। अमर कीर्ति भगवान के साथ में होती है। श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए दुनिया को भाना करते रहेंगे, लेकिन भगवान के बिना लक्ष्मी का प्राप्त होगा। लक्ष्मी तो भगवान के साथ में होती है। लक्ष्मी की छाया दुनिया में होती है, उसी छाया को पकड़ने के चक्कर में दुनिया भगवान। ये सब भगवान के शरीर बताए गए, ये सब भगवान के साथ है। अगर उनका कुछ भी नहीं जाता, संत भगवान जब शरीर का त्याग करते हैं उनके साथ ये सब जाते हैं। बड़े बड़े देवी देवता प्रतिष्ठान है कि इसी होकर के भगवान पधारेंगे, इसी होकर के भगवान पधारेंगे, सब देखते रह गए, किसी को पता नहीं चला। भगवान की गति का पता संत को छोड़कर संसार में किसी को नहीं चलता है। भगवान अपने धाम में चले गए। द्वारिका नाम द्वारिका को समुद्र में डुबो दिया। शरीर ही द्वारिका है। जब तक भगवान इसमें विराजमान है तब तक इस शरीर का आनंद ले लो। जैसे ही भगवान इस शरीर की द्वारिका का त्याग करेंगे, वैसे ही काल, वैसे ही मौत
शरीर की द्वारका को डुबो देंगे। शरीर के डूबने से पहले, शरीर के नष्ट होने से पहले, शरीर की द्वारका के समाप्त होने से पहले, कलयुग में वातावरण बनने से पहले ही अपना परम कल्याण बना लेना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इतना वृत्तांत नदी के सत्र में सुनाया। अब 13 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंध है, वह बच गया। विचार तो हो रहा था, जो कि अन्य जगह जो कथा होती है इसी समय समाप्त होती है। एक सत्र में कथा होती है। अब मेरा श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बेंगलोर में चलेगा। लेकिन वहाँ एक ही सत्र में कथा चलेगी। यहाँ एक सत्र में कथा चलती है, लगभग 12 बजे कथा की पूर्णाहुति हो जाती है। लेकिन यहाँ बिहार के खास करके अररिया क्षेत्र में जहाँ पूर्ण रूप में सत्संग का माहौल रहता है, गुरु महाराज के हजार शिष्य यहाँ पर विराजते हैं। एक प्रकार से यहाँ सत्संग का ही माहौल है। कथा तो एक बहाना है, लेकिन सत्संग का ही पूर्ण रूप में माहौल है। हमारे इतने हजार सत्संगी भाई बहनों को लगेंगे इस बार व्यासानंद बाबा कौन सत्संग किया, 12 बजे ही खत्म कर दिया। आप लोगों के प्रेम को देखकर, आप लोगों के भाव को देखकर, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति को देखकर मैंने इस माहौल को खिसका करके लगभग 5:30 बजे तक पहुंचा दिया है। आप लोग थोड़ी देर तक 3 बजे आकर के सुनिएगा, कथा का सारा सुनाया जाएगा। और सुखदेव जी महाराज भगवान तो अपने धाम में चले गए, लेकिन शांत अभी है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का कल्याण करके विचरण के लिए निकलेंगे। यह सब प्रसंग आप लोगों को अपराध काल में सुनाया जाएगा। समय करा करके कथा का आनंद लेंगे। हमारी लाइफ से भजन सुन लीजिए। भजन के बाद आरती होगी, आरती के बाद कथा की आरती होगी। आज शिक्षा का भी कार्यक्रम होगा।